कहाँ से वोट लूँ? मैं खुद मतलब पटवारी की तैयारी करने के लिए इंदौर गया था पिनर्स इंस्टीट्यूट पे। मेरे 138.3 नंबर हैं जी। देखो दीपक शर्मा कहाँ से, अब क्या करें? अब पढ़ने वाले का कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ चुनाव के टाइम पे सब लल्लन टॉप देते हैं, ये घोषणा वो घोषणा, कुछ नहीं है कुछ दीपक आप इसी गांव के हो? हाँ इसी गाँव का हूँ। तो दीपक ये बताओ कि युवाओं में, हाँ उनमें रोजगार की मुद्दा है कुछ नहीं है। देखो मैं बात बताऊं, पुलिस में भी घोटाला, पटवारी में भी घोटाला, बीएड डीएड में भी घोटाला, 15 लाख जो किसान वर्ग है। आप बता रहे हो बीजेपी कार्यकर्ता हो, आप अपनी सरकार बता रहे हैं तो सरकार क्या करेगी उसमें? मैं थोड़ी हूँ सरकार में, मैं तो एक आम आदमी हूँ। कहाँ महामंत्री? गाँव का आम आदमी हूँ, मैं तो गाँव वालों के साथ में हूँ। मैं क्या करूँ? मैं कोई मोदी थोड़ी हूँ जो केंद्र में बैठा हूँ है। मैं अगर गाँव वालों के साथ होता तो मैं तो गाँव वालों के साथ में ही हूँ ना। अगर तुम मेरे को वहाँ पे एमपी में बैठा दो तो मैं तो गांव वालों के लड़कों को लगाऊंगा सबसे पहले। मेरा गांव आज ये सब भाई लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, एक से एक ब्रिलियंट लड़के पढ़े हैं, मैथमेटिक्स सब कुछ अच्छा है उनका, फिर भी नहीं लग पा रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है? तो आप जो आप एक बात, आप कहाँ से महामंत्री हो बीजेपी के? यहीं से हूँ। पोलिंग 111। पोलिंग 111। कहीं पे भी डाल दो, इससे कोई प्रभाव पड़ रहा है? मैं डाल नहीं रहा, मैं ये मैं मान गया भाई, दिलेर आदमी हो तो। हम ये पूछ रहे हैं दीपक भाई कि तो आपकी पार्टी की सरकार थी। हाँ बिल्कुल है। तो आप इन लोगों की बात क्यों नहीं पहुंचा? मैं माननीय शिवराज सिंह जी का सम्मान करता हूँ। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन उसने क्षेत्र में तो आगे देख लो, गैया सांड इतने हो गए गांव में कि फसल तक नहीं चौपट हो गई, पूरी बाजरा तक नहीं आ पा रहा है। गांव वाले क्या करें? बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस खेत में 20 मन बाजरा होना है उसमें 10 मन बाजरा हो पा रहा है गैया सांडों की बदौलत। अब एक बात बताओ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं कह रहा हूँ खुला बीजेपी का हूँ। मेरे पास आईसीबी रखी है, मैं दिखा दूंगा अभी घर जाके रखी है। लेकिन अब मैं गांव वालों से वोट मांग रहा हूँ, पूरे गांव से निवेदन कर रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट करो। लेकिन बीजेपी को वोट कौन से आधार पर करे गांव वाले? क्योंकि कुछ तो थोड़ा बहुत तो डेवलप करना चाहिए। 18 साल का कार्यकाल हो गया आपका, आपने एक बच्चे के लिए मतलब आज बेरोजगार घूम रहे हैं सब लोग, तो इनके लिए कुछ अवसर तो दे दे तुम। कहाँ है? फैक्ट्री भी नहीं है, काम करने के लिए फैक्ट्री तक नहीं है। 500 रुपए में मजदूरी करने जा रहा है गाँव वर्ग का लोग, पूरा मजदूरी कर रहा है, जब जाके जीवन यापन कर। पार्टी से इस्तीफा दे दो अब जो है। पार्टी से देना ही पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। हम अभी दे देंगे, ले लो के ले जाओ तुम, मैं दे रहा हूँ अभी, ले जाओ अभी लिख के ले जाओ। ऐसा थोड़ी है गाँव फोकस रहती है एजुकेशन में। तो ये ठीक कह रहे हैं, बीजेपी जुड़े हैं ऐसे बता। बिल्कुल है, ये मेरा छोटा भाई है। बीजेपी ओनली धर्म पर राजनीति करती है और जातिवाद हो रहा है इसमें। कौन मतलब कोई जाति का लोग है तो जातिवाद भरा पड़ा है पूरा। मानी वो यादव वो ठाकुर, अब जातिवाद तो यार तुम्हें पता है वो तो भरा पड़ा है। मेरी जाति दीपक शर्मा रसीलपुर। आप वो तो समझते हैं इतना, शर्मा लगाए तो वो तो क्या कह रहे हो? पंडित बोलो क्लियर। अरे ब्राह्मण है ठोका, ब्राह्मण बात नहीं है, हम सबकी बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव वाले, हम ये नहीं कह रहे हैं। सुनो, मैं सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ और थोड़ी बहुत तो नॉलेज मेरे को भी है। मैं ये कह रहा हूँ मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने गांव वालों का समर्थन कर रहा हूँ कि आज जो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनको मतलब गैया सांडों का प्रकोप, इनके बच्चे नहीं लग पा रहे हैं, बेरोजगारी आदमी है, पूरा दलित वर्ग का गाँव है। तो इसमें किसी ने सोचा है इतने बड़े पद पे होते हुए? बीडी शर्मा आपके पड़ोस के गांव बीडी शर्मा क्या करें? बीडी शर्मा क्या करें? बीडी शर्मा वहाँ पे मोदी जी बैठे हैं, बीडी शर्मा क्या करेंगे? हैं? बीडी शर्मा जी ने विकास कराया। देखो आज 15 किलोमीटर की रोड करवाई है उन्होंने, जीवनी से हाईवे। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे शिलान्यास हो गया, वो भी हो रहा है। बीडी शर्मा जी ने 4-5 काम नजर में करे हैं, अभी पूछ लो जो सब लोगों को किए काम किया। रोड लग रहा है और बिल्डिंग भी बन रही है हॉस्पिटल की। जब काम किए तब वोट काहे नहीं पड़ रहा है बीजेपी को? उनके काम कर रहे हैं, रोड बात रोड काम में कौन किए थी? पूरा गांव दलित वर्ग का गांव है और बाईपास होते बगल से रोड गया है, भी हमारे गांव में होके नहीं ले गए हैं रोड को। बीडी शर्मा जी हमारे गांव में से होकर रोड नहीं ले गए। उस रोड से उनके खेत लगे हैं, इसलिए वो अपनी रोड के तरफ ले गए। इसलिए हमारे खेत इधर हैं तो उधर नहीं लेके आए रोड को, इस कारण ले गए हैं। अच्छा दीपक एक बात बताओ कि अभी जैसे मान लीजिए कि और नेता आएंगे, आप उनके साथ जाओगे प्रचार करने, नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं। देखो हमारा गांव क्या है, देखो नेताओं की तो ऐसी है कि वो कहते हैं कि बीएसपी का ठोका है। हमारा नेता किसी का ठोका नहीं है। हमारा गांव बिल्कुल फ्रीडम गांव है और जो बाबा साहब ने स्वतंत्रता का फ्रीडम टू राइट दिया है उसका सब लोग पालन करेंगे। सब लोग आएंगे, उनका वास्तव में सम्मान करेंगे, सबको ऑनर देंगे। और हमारे गाँव की जो इच्छा है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तुम भी समझते हो हम भी समझते हैं, पढ़े लिखे तुम भी हो हम भी हैं, उनका जहाँ मन करेगा वहाँ उसको वोट देंगे। किसी के दबाव में नहीं है पूरा गांव, खुला बात बताऊं। ना तो बहुजन
ना बीजेपी ना कांग्रेस, जिसको मन करेगा उनको वो वोट करेंगे, सीधी सीधी बात है। इसमें दबाव का तो कोई है ही नहीं, जो इशू उठता ही नहीं है कि मतलब किसी के दबाव में आगे वोट दे। गांव वालों की मर्जी जहां देंगे। मैंने किसी गांव वाले से बोला हो कि आप मतलब इसको वोट करोगे, इसको वोट करो, मैंने बोला जरूर था, लेकिन गांव वालों की परेशानी इतनी है कि मैं दब गया उनके नीचे है। मैं कहाँ से उठाऊं, मैं कहाँ से उनके काम करवाऊं? मैं वोट दो, मैं कह रहा हूँ कि पूरा गाँव 95% बीजेपी को करे, लेकिन मेरे बस में नहीं है ना। मैं सब लोगों को मुँह से बोल सकता हूँ, उनकी परेशानी कौन हल करेगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी? कौन हल करेगा? नेता लोग हल करेंगे। सुनिए, जो बीजेपी का शासन यहाँ पे बैठा है 18 साल से, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी चला रहे हैं। विकास कर रहे हैं ना, अडानी अंबानी जो लेके पैसा भाग रहे हैं उनका विकास हो रहा है। टमाटर का भाव 300 रुपए किलो हो जाता है। आप एक थोड़ा सा अंदाज लगा के मुझे ये बताओगे, जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करता है आदमी और गांव का किसान, वो 300 रुपए किलो टमाटर परचेस कर सकता है क्या? बताएं आप, कर सकता है? नहीं कर पाएगा सकता। और सिर्फ गांव का आदमी नहीं, शहर के आदमी को भी दिक्कत है। शहर का फिर भी कर लेगा। शहर में देखो सब तरह के लोग हैं, कोई मतलब देखो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो वो कहीं से 300 रुपए टमाटर हमको महंगा लगता है, ऐसा नहीं हम आसमान से आए हैं। टमाटर यहाँ पे एमपी में अपने में हो रहा है, तो कम हो गया ना? कहाँ पे हो गया? अभी 8 दिन में के लिए हो गया बस ओनली। दाल भी 17 तारीख के बाद वोटिंग हो जाएगी ना, वही तीसरी मंजिल पहुंच जाएगा। प्याज महंगी 80 रुपया किलो प्याज, चीनी होगी 50। किसान वर्ग के जो लोग हैं उनका सब चीज सस्ता है, चीपली, वेरी चीपली। जैसे मान लो कि बाजरा का, रुको एक सेकंड, बाजरा का भाव है 1900 रुपये पर क्विंटल, जबकि उनने बोला था कि बाजरा की हम सोसाइटी पे दर करेंगे और 2500-2400 के समथिंग उसकी रेट बताई थी। तो गांव के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये बताएं आप। जैसे अगर सोसाइटी पे जो सरकारी सोसाइटी रहती है उस दर पे अगर बाजरा अपन लोग देते जो गांव के, तो उनको थोड़ा अगर बेनिफिट होता कि नहीं होता? कहाँ है सोसाइटी चालू, बताओ मुझे आप। पूरे प्रदेश के अंदर के कहाँ पे खरीदी हो रही है बाजरा? सबसे मुश्किल हो जाएगी भाजपा सरकार को। भाजपा का मुश्किल तो इनके कारनामों से हो ही जाना है, वो तो तुम खुद देख लेना। अब खुद भाजपा के लगी नहीं, अरे तो हो ही जाना है वो तो है। पक्का है वो भाजपा के ही है। पक्का भाजपा। मैं तो क्लियर भाजपा का आज से 50 साल से हूँ। मेरे पिताजी बाबा जी सब भाजपा में रहे, अब मैं क्या करूँ जी बताओ। इस गांव वालों के तुम जो परेशानी है उनको सॉल्व करवा दो और पूरा वोट उसको बीजेपी को मिलेगा, पूरा वोट 100 में 100%। लेकिन इनकी परेशानी कौन सॉल्व करवाएगा? तुम करवाए। नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं ना इसी। अरे तो तोमर आए हैं, तो पहले कौन जानता था? इससे पहले कब आए? सांसद हैं। अरे सांसद हैं, उनका सम्मान करते हैं। कल गांव में आए, कल उनकी फूलमाला पे लाकर सम्मान किया, गांव वालों ने उनका स्वागत करा। आए थे गांव में, आए थे। गांव में आते जैसे देखते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना, उस हिसाब से देखते थे। हमने देखा तो कल है वही रोड है भाई, रोड पे घूम के चले गए बिना गांव में देखो कर सिर पर कहाँ है। अच्छा काका, थोड़ा हमको जगह दीजिए तब इत्मीनान से बात हो जाए। हाँ, क्या नाम आप? मेरा नाम रामेश्वर है। रामेश्वर। तो आप क्या करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ। खेती करते हैं, किस चीज़ की खेती? भाई गेहूँ, सरसों, बाजरा। कैसी चल रही खेती? कचूना चल रही, पेट भर रहा है, क्यों कहना पर गंज पैते। और खाद वाद? खाद में 9 महंगो, 400 में ले आऊँ, 500 में कट्टा ले आऊँ, मिल जाता है? मिल ना हुआ प्राइवेट पैसा वाले पैते। अरे दीपक भाई, ये कह रहे खाद में इनको महंगा मिल रहा है, तो आप कुछ मदद काहे नहीं करते? आपकी सरकार। मैं कहाँ से मदद करूँ? मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं। अगर आप मेरे को, अगर आपके थोड़े से एफर्ट से अगर मुझे सीएम बनवा दो तो मैं तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली ये सीधी सीधी बात है। आगे की राजनीति करनी है? मेरे को नहीं करनी है, मेरे को नौकरी लेनी है थोड़ी सी। अभी मेरा रिसेंटली में पटवारी गुनाह हो गया है, पटवारी में तो नहीं हो पाया, लेकिन मेरा उसमें हो गया है जो बिजली विभाग में, जो जॉन लेटर रखा है, आप देख लो मोबाइल में, ठीक है। तो अपन तो ये है कि किसान वर्ग जो अपने गांव के बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में, और जो पार्टी करेगी उसको रिजल्ट मिलेगा, सीधी सीधी बात है। कोई अच्छा, आप तो इंदौर में भी रहे हो, हाँ रहा हूँ ना। क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? इंदौर वगैरह में से मैं अभी तो लोग बागों से जो फ्रेंड वगैरह उनसे बात होती है, लेकिन इंदौर में भी जो संजय शुक्ला हैं उनका अच्छा प्रभाव बता रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो डोमिसाइल हैं वहाँ के। चाचा ये इसे बता रहे, तो क्या ऐसा माने कि नरेंद्र सिंह तोमर सीट फंसी हुई है? बिल्कुल ये तो फंसेगा ही, कर ही फंसेगी।